ठीक है। चलेंगे आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन जानते हैं, बिहार जो है आपदाओं का मारा हुआ है। सभी प्रकार के आपदा मिलेंगे यहाँ पे, बाढ़ मिलेगा आपको, यहाँ पे सुखाड़ मिलेगा, यहाँ पे चक्रवात मिलेगा, भूकंप भी मिलेगा आपको। ठीक है। ठीक है, सबके सब आपको यहाँ पे आपको मिलेगा, सभी प्रकार के आपदा से बिहार जो है आपका परिपूर्ण है। ठीक है। बिहार में कुल कितनी क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है? ठीक है, तो 68,800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है बिहार में बाढ़ प्रवण है। टोटल 94,163 वर्ग किलोमीटर का बिहार का आपका क्षेत्रफल है, जिसमें से, ठीक है, जिसमें से 68,800 की बात करेंगे तो क्या है आपका बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें से अगर बात करें परसेंटेज की बात करेंगे तो 73% हिस्सा जो है बिहार में ऐसा है जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, आपको बाढ़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बिहार में वार्षिक बाढ़, बिहार में वार्षिक बाढ़ भारत में बाढ़ का नुकसान का लगभग कितना प्रतिशत है? तो बिहार में वार्षिक बाढ़ भारत में बाढ़ के नुकसान का लगभग 10 से 20% है। कितना है? 10 to 20% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, भारत में बाढ़ से प्रभावित कुल आबादी का कितना प्रतिशत बिहार के भीतर है? ठीक है, 22.1% है। ठीक है, 22.1% है, जो कि भारत में कुल आबादी, भारत का कुल आबादी जो बाढ़ से प्रभावित होता है, ठीक है, उसमें से 22.1% आबादी जो है अकेले आपको बिहार में आपको देखने को मिलते हैं। साथ में बिहार में कितने जिले बाढ़ प्रवण है? ठीक है, तो 38 में से 28 जिला जो है सो बाढ़ प्रवण है। वो जो 10 जिला जो बच गया ना, वो सूखा से प्रभावित है, ऐसा नहीं कि वो खुशहाल है, वो जिला सूखा से प्रभावित है। ठीक है, तो 10 जिला जो है क्या आपका बाढ़ से प्रभावित, सॉरी 28 जिला जो है आपका बाढ़ से प्रभावित है। अब आता है भूकंप। भूकंप से भी बिहार बचा हुआ नहीं है। बिहार किस भूकंपीय जोन में स्थित है? तो उच्च भूकंपीय जोन में आपको बिहार आपको देखने को मिलता है। 1934 का बिहार का भूकंप जो था बहुत ही मतलब भयानक और बहुत ही डेंजरस भूकंप था। ठीक है। बिहार में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो भूकंप के जोन 4 में आता है? ठीक है, जोन 4 में बात करेंगे तो बिहार में 63% हिस्सा आता है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 63% हिस्सा जो है जोन 4 में आता है। और जोन 5 की बात करेंगे, ठीक है, जोन 5 की बात करेंगे तो 15.2% हिस्सा जो है जोन 5 में आता है। ध्यान में रखें, कितने? 15.2% हिस्सा की बात करेंगे तो जोन 5 में आता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। बिहार के कितने जिले भूकंप जोन 5 में आते हैं? ठीक है, तो बिहार में आपको 8 जिले की बात करेंगे। ध्यान रखेंगे, बिहार में 8 जिले है जोन 5 में। कितने जिले जोन 5 में कितने आएंगे? जोन 5 में 8 जिले आएंगे। ठीक है, और जोन 4 में कितने आएंगे? तो जोन 4 में कितने जिले आएंगे? 6 जिले आएंगे। ठीक है, सॉरी, जोन 4 में 6 जिले, 24 जिले भूकंप जोन नहीं, 4 में 24, जोन 4 जोन में 3 में 24 है, सॉरी, जोन 4 में 24 है। और 6 जिले की बात 3 करेंगे में जोन 6, 3 में है। भूकंप 3। जोन 4 में 24, 24, जोन 3 में 6 5, जिले, और जोन 5 6, में 8 जिले। 8। 8। ठीक है। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, तो 2007 में होता है। ठीक है, तो बिहार आपदा प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 2008 में। कब हुआ? 2008 में हुआ। ठीक है, 7 में लिखा हुआ है। सॉरी सॉरी, 2007 में। कब हुआ? 2007 में, मिस्टेक। ठीक है, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार एवं यूएनडीपी द्वारा समर्थित है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार यूएनडीपी के द्वारा समर्थित है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म जानते हैं? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी प्रोग्राम। हाँ, इसका उद्देश्य आपदा का पूर्वानुमान तथा सामना करने हेतु ग्राम आधारित जन सामग्रियों तथा, ठीक है, स्तरीय योजना बनाना है। अब ग्राम तो स्तरीय बिहार में बाढ़ का कारण योजना क्या है? तो नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र, नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा, नदियों में गाद का जमाव। ठीक है, सारे सब। के सारे रीजन जो है तो बिहार में बाढ़ के कारण बनते हैं। बिहार के प्रभावित बिहार के प्रभावित उत्तर बिहार की प्रमुख जिले का समूह बताइए। तो उत्तर बिहार की बात करें, कौन कौन से जिला? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और खगड़िया। ठीक है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन में जो जिले जो दिए हुए हैं, सबके सब मतलब क्या है? बाढ़ प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिला है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रबंध क्षेत्र बिहार राज्य का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो प्रथम स्थान है। कैसा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं, वर्ष 2020-21 में बाढ़ के कारण कितनी राशि की क्षति हुई?
ठीक है। तो 16,750 लाख रुपया, ठीक है, 16,750 लाख रुपया की हानि होती है, जो कि बहुत बड़ी राशि है। बागमती सर और कोसी बेसिन। हाँ। ये चेंज हो जाता होगा ना। हाँ, तो क्या हमेशा एक ही जैसा हानि होगा? ये तो बदल जाता है। करंट का क्वेश्चन है ये। बागमती और कोसी बेसिन में कितने घंटे पहले बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी मॉडल विकसित किया गया है? तो 72 घंटे पहले। बाढ़ एक ऐसा आपदा है, चक्रवात एक ऐसा आपदा है जिसके बारे में हम लोग पहले से अनुमान लगा सकते, पता कर सकते, लेकिन भूकंप के बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो बात करेंगे क्या, माइक जहां से आवाज आ रही बंद कीजिए, ठीक है। बागमती और कोसी बेसिन में कितने घंटे पहले बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी मॉडल विकसित किया गया? तो 72 घंटा। 72 घंटे। कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल का आरंभ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए कब शुरू हुआ? तो ध्यान में 2018 में। कब? 2018 में। कोसी कमला भूतही बलान और खांडी नदियों से संबंधित है। कोसी कमला भूतही बलान और खांडी नदियों से संबंधित है। अब चलते नेपाल में नारायण घाट और बिहार में वाल्मीकि नगर से जल प्रवाह की मात्रा पूर्वानुमान बताता कौन है? कौन बताता है? तो ध्यान रखिएगा, गंडक नदी बेसिन मॉडल। नेपाल में गंडक को नारायणी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान में। और किस नाम से? सप्तकोशी कहते हैं ना। शालीग्राम। शालीग्राम भी कहते हैं ना। सप्त शाली के नाम सप्तकोशी, इसी को गंडक को ही बोलते हैं, ठीक है। इस मॉडल की स्थापना कब हुई थी? तो 2018 में हुई थी। तो नेपाल में नारायण घाट और बिहार में वाल्मीकि नगर में जल प्रवाह की मात्रा का पूर्वानुमान बताता कौन है? तो गंडक नदी बेसिन मॉडल बताता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 कब हुई थी में। इसकी स्थापना? ठीक है, तो ध्यान रखें, इसकी 18 में। स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2018 में आपका होती है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार में, ठीक है, आप चले बिहार में, ठीक है, आप चलेंगे बिहार में बाढ़ के कारण 2021-22 में कितना फसल उत्पादन का नुकसान हुआ? ठीक है, तो 929.60 लाख करोड़ का नुकसान आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलेंगे कृषि, इसमें भी आएगा आपको करंट का क्वेश्चन कुछ आएगा, ठीक है। बिहार में कृषि सिंचाई एवं पशुपालन की बात करेंगे तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94 तो ध्यान रखेंगे इसका कितना ऑप्शन से आपको मारना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग जैसे पाते हैं कितना, 94,000, कितना है? 163, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। अब आते हैं 2020-21 में बिहार का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का निवल बुआई क्षेत्र की बात करेंगे तो 50.45 लाख हेक्टेयर था, ठीक है। ध्यान में रखना, ये सब करंट का क्वेश्चन है, स्किप करते हैं सबको। 2020 में बिहार राज्य का सकल सक्रिय क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिए, 72.64 लाख हेक्टेयर है। बिहार में एक बार में अधिक बोया गया क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो 18.27 लाख हेक्टेयर जो है एक बार में अधिक बोया गया क्षेत्र है। 2020-21 में बिहार में प्रति भूमि, 2020-21 में बात करें बिहार में प्रति भूमि तो 173.50 लाख हेक्टेयर जो था बिहार में, क्या था? प्रति भूमि था। 2020-21 में बिहार में कितनी बागानी भूमि थी? ठीक है, तो 2.50 लाख हेक्टेयर जो था बिहार में बागानी भूमि था। हालांकि सबके सब आपका हम लोग इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जो आएगा बिहार का, उससे सब हम लोग करेंगे, ठीक है। 2020-21 में बिहार में कृषि तर उपयोग वाली भूमि है, कितना है? तो 17.5 लाख हेक्टेयर है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 2020-21 में बिहार में कृषि अकृत्य क्षेत्र भूमि की बात करें कितना है? तो 93.79 हजार हेक्टेयर, ठीक है। 2020-21 में बिहार में बंजर और गैर कृषि भूमि की बात करेंगे तो 4.32 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। वर्ष 2020-21 में बिहार में सर्वाधिक निपल बुआई क्षेत्र प्रतिशत वाला 3 जिला घटते क्रम में पूछ रहा है, तो ध्यान रखें भोजपुर, बक्सर और सिवान। सब करेंट का क्वेश्चन है तो उतना हम लोग को इसमें ध्यान देना नहीं है। वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र या सकल बुआई क्षेत्र था? ठीक है, तो 77.62%। सब इकोनॉमिक सर्वे का 20-21 का ना, हम लोग नया वाला देखेंगे। अच्छा। 23-24 वाला हम लोग देखेंगे, इसलिए ये याद नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि किताब में दिए हुआ तो बस एक बार पढ़ दे रहा हूँ, नहीं याद रखना है इसको। वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल पे निवल बुआई क्षेत्र है? कितना है?
तो 53.9%। 2020-21 में बिहार में कुल फसल क्षेत्रफल या शकल बुआई का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, कितना प्रतिशत है? तो 69.5%। ठीक है। ग्रोथ में जाए। वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर या फिर कृषि योग्य भूमि था? तो ये तो नहीं बदलता है, ये 4.6% था, मतलब क्या था, ये बंजर भूमि था जो कि अकृषक था, यहाँ पे खेती नहीं होती। ठीक है। 0.2% भूमि अस्थायी चारागाह पे गोचर भूमि था। 2020-21 में बिहार में सबसे कम निबल बुआई क्षेत्र प्रतिशत वाला 3 जिला बताइए। ठीक है। तो जमुई, मुंगेर और अररिया। वर्ष 2020-21 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि अकृषि भूमि है, कितना प्रतिशत है? तो 46.1%। बिहार में वर्ष 21-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो बिहार में वर्ष 20-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें कितना था, तो ध्यान रखें 18,486.9 हजार टन था। बिहार में कुल फूलों का उत्पादन 21-22 में, ठीक है, 11.14 हजार टन रहा, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन कौन सा फूल का था? तो सबसे ज्यादा ससुराल गेंदा फूल। अब आगे चलेंगे, वर्ष 2021-22 में बिहार का कितना ईख का राजकीय फूल उत्पादन भी हुआ? गेंदा ही है ना? ठीक है, राजकीय फूल बिहार का, हाँ गेंदा ही है, बिल्कुल ठीक है, गेंदा ही है। ठीक है, कितना था? तो वर्ष 2020 में बिहार में कितना ईख उत्पादन हुआ? तो 100 क्या लिखा हुआ है? 12,000 12,025.6 हजार टन। और सबसे ज्यादा ईख का उत्पादन बिहार के किस जिला से होता है? पूर्वी चंपारण से या फिर पश्चिमी चंपारण से? पश्चिमी ये चंपारण। कहाँ से पश्चिमी होता है? चंपारण। वेस्ट चंपारण से सबसे अधिक होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है। बिहार राज्य में वर्ष 2021-22 में कितने क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती हुई? ठीक है, तो ध्यान रखना 2238.77 हजार हेक्टेयर पे गेहूं की खेती होती है। बिहार में वर्ष 2021-22 में गेहूं का उत्पादन कितना है? तो 6889.8। ठीक है, क्या है? 6889.8 हजार टन। बिहार में वर्ष 21-22 में कितना धान का उत्पादन हुआ? तो 7717.3 हजार टन धान का उत्पादन हुआ। बिहार में वर्ष 21-22 में कितने क्षेत्र पर चावल का उत्पादन हुआ? तो ध्यान रखेंगे 391.36 हजार हेक्टेयर पे क्या होता है? चावल का उत्पादन होता है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर ईख की खेती हुई 21-22 में? तो ध्यान में लगभग 2.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पे ईख की खेती होती है। ठीक है, कितना बात है, वर्ष जाता है डाटा। 21-22 में बिहार में किस जिला में सर्वाधिक धान का उत्पादन हुआ? ठीक है, रोहतास में हुआ। कहाँ पे हुआ? रोहतास में हुआ। ठीक है। होता है उसका। वर्ष 21-22 में बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन कहाँ पे हुआ? तो सबसे ज्यादा चावल उत्पादन रोहतास में, फिर औरंगाबाद में, फिर कैमूर में। ये तीनों जिलों में कुल चावल उत्पादन का हिस्सा 28.5% था टोटल का। ठीक है। सर्वाधिक धान वही चावल तो सबसे अधिक रोहतास में है, फिर औरंगाबाद में, फिर कैमूर में है, लास्ट चौथा नंबर पे कौन है? पूर्वी चंपारण है। वर्ष 2021-22 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला कौन था? तो रोहतास जिला था। ठीक है, चावल में भी रोहतास था, गेहूं में भी रोहतास था, दोनों में रोहतास ही था। ठीक है। अब आते आगे देख लेते कुछ प्रश्न। वर्ष 2021 में बिहार में सर्वाधिक 3 गेहूं उत्पादक वाला जिला घटते क्रम में कौन थे? तो घटते क्रम में बात करें, रोहतास सबसे ज्यादा, फिर कैमूर और फिर पश्चिमी चंपारण। घटते क्रम में मतलब सबसे ज्यादा से कम, रोहतास सबसे ज्यादा, फिर कैमूर और फिर पश्चिमी चंपारण। ठीक है। और चौथा नंबर पे बात करेंगे तो कौन था? पूर्वी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण फिर पूर्वी चंपारण। वर्ष 2021-22 में बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक मक्का कहाँ पे होता है? कटिहार में। ठीक है, कटिहार है, फिर पूर्णिया है, फिर मतलब क्या है? खगड़िया है। ठीक है, ये मक्का स्टेट के नाम से जाना जाता है, मक्का खूब होता है यहाँ पे। ठीक है। अब आते हैं 21-22 में बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती करने वाला जिला, तो भाई रोहतास ही होगा। ठीक है, चावल पे भी है, गेहूं में भी है। ठीक है। वर्ष 2021-22 में बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूं की खेती करने वाला फिर रोहतास होगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल, वर्ष 2021 में बिहार में कौन सा जिला मक्के की खेती पे सर्वाधिक खेती किया था? कटिहार जिला। कौन जिला? कटिहार जिला। अब बिहार में वर्ष 21-22 में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले की थी? तो सर्वाधिक उत्पादकता रोहतास हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बिहार में 21-22 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला था, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला पूछ रहा है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है। बिहार में वर्ष 2021 में सर्वाधिक मक्के की उत्पादकता की बात करेंगे तो कहाँ पे? दर की बात हो रहा है ना, दर की बात हो रहा था, अररिया हो जाए। वैसे सबसे अधिक मक्का का उत्पादन करने वाला कटिहार था आपका। अब आते कितना क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह का?
कृषि बहुत इम्पोर्टेंट है क्या सर बिहार में? बिहार के बिल्कुल बिल्कुल, कृषि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ठीक सबसे है। बकवास चैप्टर है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से खूब पूछा जाता है पर कृषि से, डाटा रहता है इसमें। ठीक है। सारा का सारा तो इसमें डाटा ही है, ठीक है। सारा का सारा इसमें आपका बहुत है सर, डाटा 122 भी है। 25 गो है। हाँ, टोटल 21-22 का डाटा जो होगा सो आपको इसी में आपको पूछेगा, ठीक है। टोटल 21-22 का डाटा तो पूछेगा। 50 करवा हालांकि इसे दीजिए बहुत इसमें। ज्यादा तो चेंज नहीं होता है, लेकिन बस इसको एक एक बार देख लीजिए, धीरे धीरे कर लेंगे। बिहार में वर्ष 2021-22 में कुल अनाज का उत्पादक दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या था, ध्यान रखिएगा कितना था, ठीक है। 312 किलोग्राम, 3012। बिल्कुल ठीक है। 3012 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल अगर पूछेगा तो चावल होता है, ठीक है। गेहूं नहीं है, चावल। चावल है, ठीक है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, तो ध्यान में जीवनदायी है, ठीक है, क्योंकि लोग काफी अधिक इस पे निर्भर है, ठीक है। बिहार में वर्ष लाइवलीहुड। 2021-22 में चावल का सबसे अधिक उत्पादकता वाला चार जिला, तो सबसे रोहतास में, फिर औरंगाबाद में, फिर अरवल में, फिर कैमूर में। बिहार में वर्ष 2021-22 में गेहूं में सबसे अधिक उत्पादकता वाला चार जिला घटते क्रम में, तो फिर रोहतास से ही शुरू होगा। अच्छा, अच्छा, घटते क्रम में पूछ रहा है ना। सबसे तो रोहतास नहीं, घटते बिहार में क्रम में। वर्ष 2021 उत्पादकता है में सर, ये गेहूं में सबसे उत्पादकता अधिक है ना ये। उत्पादकता घटते क्रम में, उत्पादकता में पूछ रहा है तो पश्चिमी चंपारण। उत्पादकता में पूछ रहा है। अच्छा, तो उत्पादन में। पश्चिमी चंपारण, हाँ हाँ। खगड़िया, बेगूसराय और हाँ। रोहतास होगा। उत्पादन में उल्टा हो जाता है। इस बिहार में वर्ष 2021-22 में दलहन में सबसे अधिक उत्पादकता में पटना आता है, दलहन में। पटना। अ, दलहन में। उत्पादकता पूछ रहा है, ठीक है। जहानाबाद, वैशाली, इसके भोजपुर, अंदर बक्सर, बता दें कोई। ठीक है। उत्पादन में सर पटना दलहन में सर सबसे आगे है सर बिहार में। कि बिहार में 2021 में मक्का का सबसे अधिक उत्पादकता वाला जिला, ठीक है, तो मक्का में सबसे अधिक अररिया, कहाँ पे, मक्का में अररिया। मक्का, ठीक है। पूर्णिया 2021-22 में तो आलू बिहार का में है सर्वाधिक लेकिन। उत्पादन कहाँ पे हुआ, तो पटना, नालंदा, समस्तीपुर में पटना। आलू का सर्वाधिक हुआ। बिहार में नकदी फसल का सही क्रम कौन है, तो गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू बिहार में नकदी फसल है। बिहार में नकदी फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में नकदी फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिहार ये में पश्चिमी मरुआ का चंपारण पूर्वी सर्वाधिक उत्पादन चंपारण। किस जिले में होता है, ठीक है। मरुआ का कहाँ पे होता है, तो दरभंगा। दरभंगा में। मरुआ का क्या बनता है, जो बताया ना, आटा। रोटी आटा। बनता है, ठीक है, हाँ, आटा बनता है, ठीक है। बिहार में जोटों की आटा कुल वाला तो संख्या 2015-16 में है, जोत की कुल संख्या कितना है, तो ध्यान में रखेंगे, बात सोलह करेंगे, 16,000 हजार चार सौ तेरह 16,413,000, ठीक है। जोतों की कुल संख्या, कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे 6458 हेक्टेयर है। वर्ष 2015-16 में बिहार में सीमांत कार्यशील जोतों की संख्या कितनी है, तो 14,971 हेक्टेयर। वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य में 2 हेक्टेयर से कम आकार वाली लघु और सीमांत कार्यशील जोतों का प्रतिशत कितना है, 97%। सीमांत मतलब और आज जिसके का पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। छोटा छोटा, हाँ छोटा, हाँ, ठीक है। सूची वन को सब कुछ सूची से मिलाई नहीं, यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। लघु में क्या आएगा, मध्यम में क्या आएगा, बृहत में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नीचे देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या लिया है, डी है, ठीक है। मतलब ए का क्या, 3-1-4-2, ठीक है। 3-1-4-2, दो। ठीक है। और ठीक है, तो लघु में हो जाएगा 944, लघु मध्यम में 414, बृहत में 3, ठीक है। मध्यम में कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। छोड़ दीजिए, कल 51 से देखेंगे, ये टॉपिक की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा ये सारे के सारे करंट दिया हुआ है, हम लोग इकोनॉमिक सर्वे बिहार का बजट पढ़ेंगे, तो वहाँ से हमारा ये टॉपिक क्या है क्लियर अच्छे से होगा।